बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन और किस तरीके से हम सिंपल वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो हमारे पास मैथमेटिकल की शॉर्ट हैंड फॉर्म है और इसको हम एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर एक्स इज़ मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय एन टाइम। हमारे पास ये एक डायग्राम है, आप इसके थ्रू देखें कि एन हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है, यानी कि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद ये हमारे पास बेस है 10 और ये जो x है जिसको हम एक्सपोनेंट कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पावर मौजूद होती है। एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ टू एक्सपोनेंट 23। अब ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है, ये 3 हमारे पास n है, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये बेस है हमारे पास और ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि कोफिशिएंट वैल्यू, और ये बेस 10 है हमारे पास और ये जो पावर है इसको हम एज अ एक्सपोनेंट जो है वो बताएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लें कि पहले पहचानें कि कौन सी वैल्यू को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यू है, आपको ये सिंपल वैल्यू है। इस तरह इस फॉर्म के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई होगी तो वो कौन सी वैल्यू होगी, उसे हम कहेंगे कि ये सिंपल फॉर्म के अंदर वैल्यू दी हुई है। कौन सी फॉर्म है ये, सिंपल फॉर्म। आप ये क्वेश्चन देखें, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देखें कि इस फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा है कि यहाँ जो n है वो कोफिशिएंट को शो कर रहा है और ये जो हमारा 10 है ये बेस है और x को हम एक्सपोनेंट यानी कि पावर को बता रहे हैं। ठीक है, ये एक वैल्यू मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखी है कि 3 एक्सपोनेंट पावर 23, यानी कि ये जो 3 है ये हमारा n है, यानी कि कोफिशिएंट वैल्यू है, 10 हमारा बेस है और 23 हमारा एक्सपोनेंट पावर, यानी इसको पावर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी आता है और वैसे भी आ सकता है। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसे किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। पहले आप लोग आइडेंटिफाई कर लें बेटा कि किस तरीके से वैल्यूज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इस फॉर्म में आपकी कोई वैल्यू लिखी हुई है वो सिंपल फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे कि आपको देखो मल्टीप्लाई पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये जो वैल्यू है ये सिंपल फॉर्म है। और अगर आपके पास वैल्यू यूँ लिखी हुई है तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन ये फॉर्म मैंने बनाई कैसे, इस चीज़ को आप लोगों ने सीखना है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ देखें इस पूरी वैल्यू के अंदर आपको डेसिमल कहाँ नज़र आ रहा है, पूरी वैल्यू में डेसिमल लास्ट में है। ठीक है, और आपका जो पर्पज़ है कि इस डेसिमल को मूव करके आपने 1 डिजिट के बाद लेके जाना है। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, 3 के बाद आपने पॉइंट को लेके जाना है, 1 2 और ये 3। पहले डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लेके गई 3.652, सारी वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी। मल्टीप्लाई 10 भी एज इट इज़ मुझे लिखना है, लाजमी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए कि मल्टीप्लाई 10 आप बेस लिखें। अब पावर जो है वो कैसे लिखनी है, जितने नंबर मैं जंप करवाऊंगी उतनी पावर आएगी। कितने नंबर मैंने जंप करवाए, 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, 3। अगर पावर मतलब पॉइंट मैं पीछे की तरफ जंप करवाती हूँ, ठीक है, बैक की तरफ लेकर जाती हूँ, तो पावर हमारी प्लस में आएगी। ठीक है, और से सुन लें कि अगर मैं डेसिमल पॉइंट को बैक की तरफ मूव करती हूँ तो पावर हमारी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि डेसिमल हमारा यहाँ 0 पॉइंट है, मैंने फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है डेसिमल।
तो डेसिमल को मैं 3 के बाद लगाया 3.21 मैंने एज इट इज़ मेंशन कर लिया। मल्टीप्लाई 10 एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है। अब ये 2 कैसे लगा, जितने नंबर जंप करेगा पॉइंट, ठीक है। अब नंबर आगे था तो पॉइंट आगे जंप करके जाएगा, इस केस में नंबर पीछे था तो पॉइंट पीछे जंप करके गया, ठीक है। 1 और ये 2 दो नंबर जो है पॉइंट जंप किया तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब पॉइंट आगे की तरफ जंप करे, जब पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली पावर के साथ क्या आएगी, नेगेटिव साइन आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। पॉइंट अगर आगे मूव करेगा तो नेगेटिव पावर, पॉइंट अगर पीछे मूव करेगा तो पॉजिटिव पावर, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखिए पॉइंट ये पीछे है और फर्स्ट डिजिट हमारा ये रहा, ठीक है। अब इस पॉइंट को मूव करवा के मुझे इस डिजिट के बाद लेकर आना है, तो 7.2 हो जाएगा, वो मैंने लिखा 7.2 मल्टीप्लाई 10। कितने नंबर जंप करके पॉइंट आगे आया, 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट जो है वो डेसिमल मूव करके आगे की तरफ आया। और ऑटोमेटिकली वी नो दैट कि अगर डेसिमल आगे की तरफ मूव करेगा यानी कि जंप करके फॉरवर्ड होगा तो माइनस के अंदर पावर आएगी आपकी, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको सिंपल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देखिए मैं एरो की फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि अगर डेसिमल आगे की तरफ मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, पावर मस्ट बी पॉजिटिव, पावर मस्ट बी नेगेटिव। अगर पावर मस्ट बी नेगेटिव मतलब कि आगे की तरफ हम लोग जंपिंग कर रहे हैं तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये देखिए एरो पीछे की तरफ है, पावर हम पीछे की तरफ जंप करवाते हैं तो पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंपल फॉर्म। अब हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसको मैंने सिंपल फॉर्म में करना है। आपने इस पावर को देखना है, अगर पावर नेगेटिव होगी तो आपके ज़ीरोस शुरू में लगेंगे, अगर पावर पॉजिटिव होगी तो आपका डेसिमल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। नेगेटिव है हमारे पास, अब 0.3 पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये -3 है, अब मुझे शुरू में इतने ज़ीरोस लगाने हैं ताकि वो जंप करें तो यहाँ पर 3 डिजिट जंप करके आएँ और पॉइंट हमारा पहले डिजिट के बाद आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगाया 0.0 सपोज़ कर लें और 0। ये देखें ये रहा डेसिमल 1 2 और ये रहा 3, ये मेरे पास यहाँ 3 लिखा हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ पर मैंने 0 काउंट करके लगाए हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 0 1 डालती तो फिर कितना होता 1 और ये 2, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस वैल्यू को कवर नहीं कर रहा, तो मतलब मैंने 0 कम डाले हैं। तो आप क्या करेंगे, दोबारा अगेन उसके अंदर एक 0 जब ऐड करेंगे, ये आप लोगों ने इस पावर को देखते हुए ज़ीरोज़ को ऐड करते चले जाना है उस वक़्त तक जब तक कि ये वाली पावर फुलफ़िल ना हो, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सरमाइज़ नहीं कर सकते, तुक्का नहीं लगाएंगे। मैंने सबसे पहले ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने 0 लगाया और फिर मैंने 0 लगाया, फिर 3 2 6 लिखा। अब देखें 1 और ये 2, यहाँ पर 2 तो नहीं है 3 है, इसका मतलब कि मुझे एक 0 यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर मेरी पावर फुलफ़िल होगी। नेक्स्ट, अगर पावर आपकी प्लस है तो 0 आपके क्या करेंगे, पूरी वैल्यू के बाद लगेंगे। लेकिन इसको देखते हुए अब ये डेसिमल 1.921 है, डेसिमल मुझे मूव करवाना है कि 2 आना चाहिए, 1 और ये 2, ये तो यहीं 2 आ गया, मुझे मज़ीद ज़ीरोज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। 192 पॉइंट ये रहा 1, अब 2 के बाद डेसिमल आ गया और ये चीज़ कवर हो रही है। पावर पॉजिटिव होगी तो 0 आगे की तरफ लगेंगे, पावर नेगेटिव होगी तो 0 शुरू में लगेंगे। यहाँ देख लें, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, ठीक है, 1.02। अब देखें 1 2 2 जंप हुए, मुझे इसका मतलब 3 ज़ीरोज़ आगे डालने पड़ेंगे, 3, ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास 10 पावर जो है 10 बेस पावर 5 जो है एक्सपोनेंट वो फुलफ़िल हो गई। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमें सिंपल वैल्यू से एक्सपोनेंशियल के अंदर जाना है और किस तरीके से हमें एक्सपोनेंशियल से सिंपल फॉर्म के अंदर आना है।
आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, एक रोटेशन है उसको याद रखना है कि अगर आप लोग डेसिमल आगे मूव करते हैं तो आपकी पावर माइनस में जाएगी, अगर आप डेसिमल पीछे की तरफ मूव करवाते हैं तो आपकी पावर पॉजिटिव आएगी। ठीक है। फिर जब हम सिंपल एक्सपोनेंशियल वैल्यू को सिंपल में लेकर आएंगे तो आपने इस पावर के ऊपर गौर करना है। अगर पावर नेगेटिव होगी तो आपने ज़ीरोज़ शुरू में ऐड करने हैं, और अगर इनकेस पावर आपकी पॉजिटिव होती है तो आपने ज़ीरोज़ लास्ट में ऐड करने हैं, उस सूरत में जब हमारे पास जितने नंबर्स मौजूद होंगे और जितने डिजिट्स की अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने इसमें देखा था कि 2 डिजिट्स ऑलरेडी हमारे पास थे तो हमने सिर्फ 3 ज़ीरोज़ आगे लगाए ताकि पॉइंट जब जंप करेगा तो ये 5 हमारा कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड देन थ्योरेटिकल हिल के क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।